16 फरवरी 2018 शाम के 4 बजे लंदन यूके वहाँ पर स्थित एक प्रॉपर्टी से एक बंदा पुलिस वालों को फ़ोन करता है और बताता है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर अपने घर पहुँचा हूँ और आते ही मैंने देखा कि मेरी पत्नी जो है वो ज़मीन पे गिरी हुई है और उसको कुछ हो गया है, आप तुरंत आएँ। जब पुलिस उस प्रॉपर्टी पर उस एड्रेस पे पहुंचती है तो पाती है कि एक महिला जो है वो फ्लोर के ऊपर ज़मीन के ऊपर लेटी हुई है और उसकी सांसें जो है वो अब नहीं चल रही और पूरी तरह से उसकी बॉडी जो है वो मिर्ची पाउडर के साथ, चिली पाउडर के साथ भरी पड़ी है। स्पेशली उसकी जो आंखें हैं वो कवर हैं चिली पाउडर के साथ। जब पुलिस ये देखती है और उसके आसपास देखती है तो घर में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बिखरी पड़ी हुई होती हैं, जो ड्रॉ होते हैं वो ओपन होते हैं और काफ़ी उथल पुथल का माहौल होता है। तो इनिशियली पुलिस ये समझती है, जहाँ पुलिस को ये समझाया जा रहा था कि वहाँ पर कोई डकैती, वहाँ पर कोई ऐसा काम हुआ है कि जिसकी वजह से ये जो लेडी है उसने अपनी जान गंवाई है। क्या ये दोस्तों एक सच में लूटपाट का मामला था? क्या ये ओपन शट केस था या एक बहुत गहरी साजिश थी? जब दोस्तों आप सच जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आप विश्वास नहीं करोगे कि इस स्टोरी में क्या होने वाला है। जो बॉडी दोस्तों वो पुलिस को मिलती है वो होती है 38 साल की सरबजीत कौर, जो अपने 2 बच्चों और अपने पति गुरप्रीत सिंह के साथ वुल्वरहैम्पटन लंदन में रहती थी। पुलिस को कॉल करने वाला और कोई नहीं, उसका पति गुरप्रीत ही होता है। सरबजीत कौर जो हैं वो एक बड़ा सक्सेसफुल अपना बिज़नेस चलाती थी बुटीक का। नेबर से लेके बड़ी दूर दूर एरियों तक लोग सरबजीत के पास अपने कपड़े बनवाने के लिए आते थे। काफ़ी इसका आसपास के एरियों में नाम था, तो अच्छा इसका बुटीक का बिज़नेस चल रहा था। दूसरी तरफ गुरप्रीत सिंह भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता था, काफ़ी उसका भी अच्छा काम चल रहा था उस एरिया में। और 400,000 का इन्होंने अभी उस एरिया में घर एक लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा और बड़ा घर था। और दोनों के बिज़नेस इतने अच्छे चल रहे थे कि पैसों की घर में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं थी, ना ही कोई ऐसी कोई ऐशो आराम की चीज़ थी जो उनके पास नहीं थी। बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा जो घर का एक माहौल था, सारा कुछ अच्छा चल रहा था इनकी लाइफ में। खासा दोस्तों ये भी मैं मेंशन कर दूं कि गुरप्रीत की ये सेकंड मैरिज है, सरबजीत कौर उसकी सेकंड वाइफ हैं। गुरप्रीत की पहले भी एक पत्नी थी जिसको अनफॉर्चुनेटली ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उसकी वजह से मौत हो गई थी। ये दोनों बच्चे पहली पत्नी से ही हैं, लेकिन ये सारा परिवार अब हंसी खुशी इस एरिया में अपनी ज़िंदगी जो था वो व्यतीत कर रहा था। कोई भी इशू नहीं था फैमिली में। आगे गुरप्रीत ने पुलिस वालों को ये बताया कि जब 4 बजे वो अपने बच्चों को पिक करके स्कूल से घर आया तो उसने घर आते ही देखा कि सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। और जब फ्लोर पे उसने अपनी पत्नी सरबजीत को देखा तो वो समझ गया कि कुछ ना कुछ घर में हुआ है, कोई लोग आए हैं मेरे घर में, क्योंकि उनको पता है कि हमारी रूटीन क्या है और कब मैं बच्चों को स्कूल लेने जाता हूँ, कब घर में सरबजीत अकेली है और क्या क्या हमारे घर में सामान पड़ा हुआ। इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि कोई ना कोई घर में डकैती करने आया और सरबजीत ने उनका विरोध किया होगा, क्योंकि इसीलिए उन्होंने जो मिर्ची पाउडर है पहले उसकी सरबजीत की आंखों में डाला होगा। और उसने पूरा मतलब कि पुलिस वालों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की और देखकर लगता भी था पुलिस वालों को कि ये हो सकता है कि लूटपाट का मामला हो। लेकिन ये जो चिली पाउडर आंखों में मिर्ची डालने वाला, ये नॉर्मली यूके में ज़्यादातर देखा नहीं गया ये वाला ट्रेंड जो गुरप्रीत बता रहा था कि उसकी पत्नी के साथ हुआ है। तो पुलिस ने गुरप्रीत की स्टेटमेंट लेके उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जो खबरी थे या जो इंटेलिजेंस थे उसको एक्टिवेट कर दिया कि कोई ऐसी जो रॉबरी हुई है या डकैती हुई है, उन लोगों को ऊपर आप नज़र रखो कि कोई कहीं पर सामान वगैरह बेचता है या कुछ भी है। तो पुलिस ने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। अभी जब एक टीम इन लुटेरों को ढूंढने में लगी हुई थी, तभी जो दूसरी टीम थी उन्होंने गुरप्रीत से कहा कि आप हमें अपने सीसीटीवी जो कैमरास हैं उनकी फुटेज दे दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं कि कहाँ से कोई आया होगा या कैसे। तो गुरप्रीत की जो उसको जवाब था पुलिस वालों को, वो सुन के जो पुलिस वाले थे उन्होंने ये इस केस को जो दूसरी दिशा थी उधर भी दौड़ाना शुरू कर दिया अपने घोड़ों को, क्योंकि गुरप्रीत ने ये बताया कि जो सीसीटीवी था उस दिन वो काम नहीं कर रहा था।
और आप भी समझ रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, कि ये कोई आंसर ऐसे है नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है सीसीटीवी नहीं काम कर रहा तो आप जो डीवीआर है जिसमें फुटेज वगैरह सेव हुई होगी पुरानी वही दिखा दो। तो वो बंदा कह रहा है कि नहीं, वो भी उस दिन ख़राब हो गया था तो मैंने वो फेंक दिया है। पुलिस वालों को थोड़ा सा वो शक होना शुरू हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा घर, इतना नया घर लिया और सीसीटीवी कैमरे ना काम कर रहे हों। तो यहाँ से पुलिस को एक नई दिशा मिल गई केस की। हालांकि वो जो लुटेरों वाला एंगल था वो उस पर लगे हुए थे, लेकिन पुलिस इधर भी अब लग गई, क्योंकि जब भी कभी यूके में कोई ऐसा काम होता है तो जो पहला शक होता है जो स्पाउस होता है उसके ऊपर ही पुलिस वालों को होता है। नॉर्मली वो उनको पहले क्लियर कर देते हैं बातें करके, केस की इन्वेस्टिगेशन करके, ताकि वो जो अपना दिमाग है वो कहीं और लगा सकें। लेकिन इस बयान के बाद गुरप्रीत ने अपनी तरफ जो गेट थे इन्वेस्टिगेशन के वो पूरी तरह पुलिस वालों के लिए खोल दिए थे। पुलिस अपनी हार मानने वाली नहीं थी। पुलिस ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हो कि सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहे थे उस दिन तो हम आपकी मान लेते हैं। तब पुलिस वालों ने क्या किया कि जो आस पड़ोस के जो कैमरे लगे हुए थे, जहाँ स्ट्रीट में कैमरे लगे हुए थे, उनको खंगालना शुरू कर दिया, ताकि पुलिस वालों को ये था कि हम वो लुटेरों वाला जो आंखों में मिर्ची डाल के घर से सामान चुराने वाला एंगल है उसको तो पहले कैंसिल करें ना। इसलिए पुलिस पूरी तेज़ी में वो सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज थी उसको खंगालने में लग गई। दूसरी तरफ जब पुलिस को ये पता चला कि घर में जो काफ़ी नगदी या जो कोई मान लो कि कोई ज़्यादा कीमती सामान था वो तो गायब हुआ ही नहीं था घर से, वो तो सिर्फ बस मेन जो चीज़ें थी वही गायब हुई हैं, लेकिन जो ज़्यादा कीमत वाला सामान था वो तो घर से गायब हुआ नहीं था। इससे जो इन्वेस्टिगेशन थी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि नहीं, जो कुछ भी हुआ है इस घर में ही हुआ है। उन्होंने फिर भी जो ये जो लुटेरों वाला एंगल था उसको क्लीन करने के लिए उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरा जो पड़ोस में थे उनको खंगाल लिया। उसी के साथ ही जब पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाती है उसमें भी साफ हो जाता है कि वहाँ पर स्ट्रगल हुआ है जब सर्बजीत अपने घर में थी, क्योंकि उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। इसके साथ साथ ही जो पुराना रिकॉर्ड था गुरप्रीत का वो भी पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस को कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिली गुरप्रीत के पुराने रिकॉर्ड से, क्योंकि उसका कोई भी ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस का या अपनी पहली पत्नी के ऊपर हाथ उठाना या कोई ऐसा कोई भी क्लू पुलिस जो थी वो ढूंढ रही थी जिससे वो लिंक अप कर सके गुरप्रीत को, क्योंकि उसने एक बार पुलिस को ये झूठ बोल दिया था कि मेरे कैमरे नहीं चल रहे, जहां उसने पुलिस को कोऑपरेट ना करने की एक तरह से कोशिश की थी या गुमराह करने की आप कह सकते कोशिश की थी। इसलिए पुलिस वाले कोई ना कोई लिंक ढूंढ रहे थे कि कोई ना कोई लिंक हमें मिल जाए, तो लेकिन वो उसका जो रिकॉर्ड था वो पूरी तरह से क्लीन था। जब पुलिस वालों ने वो सीसीटीवी जो पड़ोस में लगे थे उनकी सारी फुटेज हासिल कर ली, तब उन्होंने गुरप्रीत को स्टेशन में बुलाया और कहा कि हम आपको आपकी बॉडी को देखना चाहते हैं कि कहीं कोई आपको चोट या कुछ ऐसा तो नहीं लगा हुआ। तो गुरप्रीत पहले तो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि नहीं आप मेरे को क्यों ऐसे कर रहे हो, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रूटीन का प्रोसेस है, हम सिर्फ आपको ये चेक करके क्लीन कर देंगे ताकि हम दूसरी तरफ कहीं अपना दिमाग लड़ाएंगे, क्योंकि ये हमारे रूटीन में काम कर रहे हैं, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी हेल्प की ज़रूरत आ पड़ी है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम ये अवेयरनेस जो है और दूर दूर तक पहुँचा सकें। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। जब गुरप्रीत स्टेशन में जाता तो पुलिस वाले स्ट्रेट वे देख लेते हैं कि उसके हाथों के ऊपर खरोचों के निशान होते हैं। जब पुलिस पूछती है कि ये कैसे हुआ तो वो ऐसे कोई बहाना मार देता कि हाँ मैं ऐसे कुछ हुआ था तो इसकी वजह से, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है तो इसकी वजह से थोड़ी चोट मेरे आ गई। पुलिस वालों ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जाओ, अभी आप जा सकते हो, क्योंकि पुलिस के पास अभी भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था जो गुरप्रीत को वो सेट कर सकते। सीसीटीवी की फुटेज में साफ देखा गया कि 8:02 पे सुबह 16 फरवरी 2018 की सुबह गुरप्रीत जो है उसका हस्बैंड सर्बजीत का, वो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए अपने घर से निकलता है अपनी गाड़ी में, और 8:15 में 13 मिनट के बाद एक शख्स जो है वो उनकी प्रॉपर्टी में एंटर हो रहा है सर्बजीत के घर में, जिसने एक फर वाला कोट पहना हुआ है। और मोस्ट प्रॉब्ली जो पुलिस अपना आइडिया लगा रही है वो कह रही है कि ये कोई लेडीज़ ही हो सकती हैं, क्योंकि जैसा कोट जैसा ही टायर था वो एक फीमेल ही पहन सकती हैं। तो पुलिस इसको अभी क्लियर नहीं कर पाई।
तो 8:15 पे वो जैकेट वाला जो शख्स था वो इसके सरबजीत के घर में एंटर होता है और उसने वो जो जैकेट की फर वाली जो है जैकेट है उसकी कैप भी अपने सिर पे लगाई हुई है, जैसे वो अपने आप को छुपा के उस घर में लेके जाना चाह रहा था। और उसके साथ साथ ही उसने एक लार्ज बैग जो होता है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। 9:01 पे गुरप्रीत जो होता है वो अपने घर से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी की डिग्गी को खोलता है और उसके कुछ समय के बाद ही वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके अपने घर से निकल जाता है। और उसके कुछ देर बाद वो जो जैकेट वाला शख्स था, जहाँ वो लेडी थी एलिजिडली जिसने फ़र वाला कोट पहना हुआ था, गुरप्रीत के निकलने के बाद वो भी सीसीटीवी में दिखा है कि वो अब सरबजीत के घर को छोड़ के वो बाहर निकल रहा है वो शख्स, लेकिन बाद में उसको ट्रेस नहीं कर पाए। और उसके बाद शाम को 4 बजे फिर से जो गुरप्रीत की गाड़ी है वो बच्चों के साथ अपने घर में आती है, तब जब उसने आके पुलिस को कॉल की थी और बताया था कि मेरी पत्नी फ्लोर पर गिरी हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि आज की डेट तक भी पुलिस वालों को वो जो फर वाली कोट वाली जो शख्स था या लेडी थी वो आज तक भी नहीं मिली। पुलिस को ये शक है कि वो हो सकता है कि आज भी इंडिया में या यूके में कहीं नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार रहा है वो बंदा या बंदी। आज की डेट में भी वो फर वाले का चक्कर समझ नहीं आया पुलिस को। दूसरी तरफ दोस्तों जो गुरप्रीत था उसके ऊपर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था, क्योंकि सीसीटीवी पे साफ शो हो रहा था कि ये अपने घर से निकलता है और कार की डिक्की को खोलता है और बाद में गाड़ी लेके वो चला जाता है। और इसके साथ जो भी वो फर कोट वाला बंदा या बंदी थी वो इसके साथ पूरी तरह शामिल थी। जब पुलिस ने वो सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए और इसके ऊपर केस बनाया, जब पुलिस ने इसके साथ फिर से बातचीत करने की कोशिश की तो इसने वही रिपीट अपनी कहानी की कि नहीं, मैं तो अपने बच्चों को लेके आया था और बच्चों ने आके देखा, खुद देखा है, मैंने अकेले ने थोड़ा देखा। तो पुलिस वाले ने कहा कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तू अपने बच्चों को इसलिए साथ लेके आया कि पुलिस तेरे पे शक ना करने पाए। दूसरे नंबर के ऊपर कैसे हो सकता है कि उस दिन वो सीसीटीवी कैमरा ही नहीं काम कर रहे थे। और पुलिस ने पूरी तरह से जो एक एक एविडेंस था, एक एक सीसीटीवी की एक्टिविटी थी वो खंगाली। फिर उन्होंने सरबजीत के फ़ोन से भी जो सारी मालूमात थी वो हासिल की, क्योंकि सरबजीत ने भी एक लेडी जो उसने अपनी हेल्पर रखी हुई थी जिसका नाम लखविंदर कौर बताया जा रहा है, उसको 7:54 पर लखविंदर को कॉल किया था, जो उसने उठाया नहीं क्योंकि वो सो रही थी। और 9:18 पे लखविंदर ने सरबजीत के फ़ोन के ऊपर कॉल बैक की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो पुलिस वालों ने पूरी तरह से उस सीन को रिक्रिएट कर दिया कि जब सुबह वो उठी है उसने अपने जो कोलीग है जहाँ उससे जो काम करती उससे बात की थी उसी समय, क्योंकि ये रिपोर्ट्स में पता चला कि 53 मिनट्स के अंदर अंदर ही सुबह गुरप्रीत ने अपनी पत्नी को उस शख्स के साथ जिसने फर वाला कोट डाला हुआ था उसके साथ मिलके उसकी हत्या की थी, क्योंकि इन्होंने प्री मेडिटेट अपना सारा बनाया हुआ था कि हम जाके उसकी आंखों में पहले मिर्ची डालेंगे अपनी वाइफ की। आप सोचो यार, इस बंदे की सोच देखो, इस बंदा भी नहीं कहना चाहिए कि अपनी ही वाइफ को इतना क्रूर तरीके से, इतना जालिमाना तरीके से इसने उसके ऊपर अटैक किया। पहले आंखों में मिर्ची डाली ताकि पुलिस को गुमराह कर सकें कि ये एक रॉबरी हुई है, एक डकैती हुई है। जब गुरप्रीत को जज के सामने पेश किया तो जज ने भी यही कहा कि आपने अपनी पत्नी को पूरी तरह से प्लान करके उसकी हत्या की है, क्योंकि आपने जो मिर्ची वाला आइडिया था वो इसीलिए लगाया था कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। तो इसने पहले उसकी आंखों में वो डाला, फिर उसका गला दबा के उसको वहीं पर ही फ्लोर पर मार दिया और पूरी तरह से जो मिर्ची थी इधर उधर बिखेर दी। घर में से जो सामान था वो छोटा मोटा जो सामान था वो छुपा दिया, इधर उधर कर दिया, क्योंकि पुलिस वालों ने ये भी एक पॉइंट उठाया कि बड़ी आइटमें क्यों नहीं घर से चोरी हुई, जो महंगी आइटमें थे वो तो चोरी हुई नहीं, इसका मतलब कि घर में चोरी नहीं हुई इतनी। तो पूरे एविडेंस कलेक्ट करके पूरी तरह से जब पुलिस ने अपना केस मजबूत कर लिया और इसका झूठ पकड़ा गया, तब जज ने इसके सारी दलीलें सुनने के बाद जज ने इसको अपनी ही पत्नी की पूरी प्लानिंग के साथ हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की यूके में सज़ा सुनाई है। और इसके जो बच्चे हैं अब उनका क्या होगा आप देखो। उन बच्चों की पहली माँ को भी ऐसा हो गया, दूसरी को भी ऐसे हो गया। वो तो बच्चों के बारे में तो 1 मिनट भी नहीं इस बंदे ने सोचा।
कि पुलिस वालों ने जो अपना काम किया इतने अच्छे तरीके से, नहीं तो इसने पूरा प्लान बनाया था कि मैं इस केस से निकल जाऊंगा, मैं इसको रॉबरी बना के बता दूंगा। लेकिन ये बंदे ने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, इतना बड़ा घर, इतना पैसा, इतना बड़ा बिजनेस, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? उस बेचारी को, लेडी को, आपने अपनी पत्नी को आंखों में मिर्ची पहले डाल के फिर बुरी तरह से किसी के साथ मिलके बना दिया। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और बात मेंशन कर दूं कि गुरप्रीत ने अभी तक भी वो जो फर कोट वाला शख्स था उसके बारे में अभी तक भी नहीं बताया। आज की डेट में भी पुलिस उसको ढूंढने में कासिर है, उनको मिल ही नहीं पा रहा वो कौन था, क्यों नहीं, क्योंकि वो क्लू ही नहीं पता चल रहा। और गुरप्रीत देखो, इसकी बंदे की गट्स देखो कि इसने अभी तक उस जो इसके साथ साथी था उसका नाम नहीं बताया। लेकिन आप सोचो कि यार पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, पूरा बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो गई, उनके ऊपर मेंटली क्या असर पड़ेगा, उनकी लाइफ कैसे आगे चलेगी, ये बिल्कुल नहीं सोचा। मैं कई बार अपनी वीडियोस में बताता हूं दोस्तों, आपको अपील करता हूं कि अगर आपकी मियाँ बीवी में नहीं बन रही, आप अलग हो जाओ। क्यों किसी को फिजिकली आप थप्पड़ भी मारते हो? क्यों किसी को आप ऐसे आर्ग्यू भी करते हो? अगर आपको पता है कि वो बंदा मेरे साथ नहीं रह सकता, जब वो मेरे लायक नहीं है, जो कोई भी रीज़न आप कह लो व्हाट्सोएवर, आप उससे अलग हो जाओ। किसी को मारना, किसी को ऐसे करना कोई भी चीज़ का हल नहीं है। और ख़ास तौर पे इन कंट्रियों में तो आप कभी भी बच के नहीं निकल सकते। यहाँ पर तो डिटेक्टिव वर्क जो है वो तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। आपने बच्चों का तो कम से कम यार अपना सोचना था। क्या किया आपने? पूरा घर तबाह करके रख दिया अपना, सिर्फ किसी अपने एक फ़ायदे के लिए। अगर आप उससे डिवोर्स ले लेते, उससे अलग रहने लग जाते, तो फिर भी आप अपने मकसद में कामयाब हो जाते, जो आप जो करना चाहते थे। क्यों किया आपने ऐसा? अब बच्चों का तो सोचते। तो मेरी दोस्तों एक हाथ जोड़ के अपील है फिर से कि अगर यार कोई आपके आसपास जहाँ कहीं आप कोई ऐसी समस्या में पड़ते हो, तो प्लीज़ यार ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ना उठाओ, आप अलग हो जाओ। कोई कुछ नहीं है यार, आजकल की दुनिया में सब चलता है, लेकिन ये काम ना करो यार। किसी की ज़िंदगी का छीनने का हक आपको किसने दिया है? वो भी इतनी बुरी तरह से कि आंखों में मिर्ची डाल के आपने उसके बेचारी के साथ ऐसा किया। यार वो किसी की बेटी नहीं थी, वो किसी की माँ नहीं थी, वो किसी की बहन नहीं थी। नहीं यार, अपने बंदे सुधरते नहीं हैं। ऐसी स्टोरीज दोस्तों मैं इसलिए करता हूँ कि हम अवेयरनेस आ सके। तो दोस्तों ये एक यूनिक केस था, आपको कैसे लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।